हेलो छात्रों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपोजी एजुकेशन सेंटर में। आज हम लोग फिर से एक नया सेशन लेकर आए हैं। हालांकि इससे पहले हमने सेट 1 पढ़ा दिया है। आज जो हम पढ़ेंगे वह सेट दूसरा होगा। आज जो होगा वह सेट 2 होगा। हमने सेट 1 पढ़ा दिया है और यह चैप्टर जो है वह संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। हम लोग का यह संस्कृत है जो कि क्लास 10th है। हम लोग का कौन सा क्लास है? क्लास 10th का हम लोगों ने संस्कृत सेशन शुरू किया है, जिसका सेशन आज दूसरा है, सेट 2 है। अगर आप लोगों ने सेट 1 नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है और वहाँ पे सभी सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में देखने में दिक्कत न हो। आज हम लोग संस्कृत का सेट दूसरा करेंगे और इसी प्रकार से हम लोग 5 सेट करेंगे और डेफिनेट ही इसी 5 सेट में से ही आपके एग्ज़ाम में पूछेंगे। और हर हाल में इस 60 क्वेश्चन का ये सेशन है, इसमें से 50 क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में बनाना है। लेकिन हम यहाँ पे आपको 60 क्वेश्चन का एनालिसिस करा देंगे, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे, उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बिना देरी के हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, ये स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम समावर्तनम। समझ रहे हैं ना? समावर्तनम यह अंतिम संस्कार का नाम है। अगला क्वेश्चन, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो जो संपूर्ण जो ये संसार है यह परमात्मा के द्वारा, ईश्वर, भगवान, अब जो भी कहिए, अल्लाह, मतलब जो भी कहिए उसके लेकर यह अनुशासित है, परमात्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? तो जो शास्त्र जो है वह मानवों के लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहते हैं? तो प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? तो शास्त्र जो है मानवों को कर्तव्य का बोध कराता है। अगला क्वेश्चन है, वैरों से वैर का समन क्या है? वैरों से वैर का समन होगा असंभव। उसके बाद, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? तो नदियां जो है नाम और रूप सबको भुला जाती है और वह समुद्र में मिल जाती है। महान से भी महान क्या है? तो महान से भी महान जो है वह हम लोगों का आत्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं, किसकी विजय नहीं होती? मतलब किसकी विजय नहीं होती? तो वह जो है असत्य की कभी भी विजय नहीं होती है। तो इसलिए हम लोगों का बी हो जाएगा। देखिए अब कहेगा सर असत्य तो डी में भी है, लेकिन असत्य के साथ सत्य जुड़ा हुआ है, इसीलिए यह नहीं होगा। अगला है, पटना का इतिहास कितना साल पुराना है? तो पटना का जो इतिहास है वह 2500 वर्ष पुराना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कूटनीमतम काव्य के कवि कौन हैं? तो कूटनीमतम काव्य के जो कवि हैं वह हम लोगों का जो आंसर होगा वह है दामोदर गुप्त। क्या है? दामोदर गुप्त हैं जो हम लोगों के कवि हैं। चलिए आगे चलते हैं। यूनान का राजदूत कौन था? जो यूनान से कौन सा राजदूत आए थे? तो वह हम लोगों का मेगास्थनीज थे। उसके बाद राजशेखर की रचना कौन सी है? तो राजशेखर की जो रचना है वह काव्य मीमांसा है। ताकि मुद्रा रक्षक जो है वह विशाख दत्त ने लिखा था। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो कौमुदी महोत्सव जो वह शरद ऋतु में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 16 देख लेते हैं। ये पुराण ग्रंथस्य, समझिए बात को, पुराण ग्रंथस्य रचनाकारः कः? मतलब संस्कृत जो है तोड़ तोड़ के पढ़ा जाता है। हम भी थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं, ताकि आपको समझाने में हम थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं, इसी कारण हम भी गड़बड़ा जाते हैं थोड़ा सा। चलिए समझते हैं फिर से क्वेश्चन को। 16 क्या कर रहा है? पुराण ग्रंथस्य रचनाकर का मतलब पुराण ग्रंथ के कौन रचनाकर है? तो इसका आंसर हो जाएगा महर्षि व्यास।
अगला क्वेश्चन है कस्य महिमा सर्वत्र गीयते, मतलब किसकी महिमा को सभी जगह गाया जाता है, तो भारत को, भारतस्य, भारत की। भारत महिमा पाठस्य रचनाकर का, भारत महिमा पाठ के कौन रचनाकर है, तो इसका आंसर होगा महर्षि वेद व्यास। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है अस्माकम अस्माकम कर्तव्य रूपेण किम वर्तते। 19 नंबर क्वेश्चन है अस्माकम कर्तव्य रूपेण किम वर्तते, तो इसका जो आंसर होगा वह भारतम प्रति भक्ति हो जाएगा। कति संस्कार भवन्ति, मतलब जो है कति संस्कार भवन्ति, मतलब कितने संस्कार है, तो 16 है। कस्य प्रश्नस्य उत्तरम विदुरः ददाति, क्वेश्चन है कस्य प्रश्नस्य उत्तरम विदुरः ददाति, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह धृतराष्ट्र हो जाएगा। मतलब किसने यह प्रश्न किया था और उत्तर दिया था विदुर को, तो कौन दिया था, धृतराष्ट्र ने। उसके बाद दलितस्य पुरुषस्य नाम किम आसीत्, मतलब दलित जो थे पुरुष उसका नाम क्या था, तो उसका आंसर नाम था राम प्रवेश राम। अगला क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है भीखन टोलाम द्रष्टुम कह आवगतः, तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा शिक्षकः। स्वामी दयानंदस्य रचनाकः क अस्ति, स्वामी दयानंद के कौन के रचनाकर हैं, तो वह सत्यार्थ प्रकाश है। रामायण जो है वह रामायण जो है तुलसीदास ने लिखा था, ठीक। उसके बाद है कस्य स्थापना 1875 ईस्वी वर्षे अभवतः, मतलब 1875 में किसकी स्थापना हुई थी, तो यह जो आंसर है वो आर्य समाज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है धृतराष्ट्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम क ददाति, तो धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर कौन देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विदुर। उसके बाद धृतराष्ट्र कथम प्रश्न पृच्छति, धृतराष्ट्र कौन से प्रश्न पूछते हैं, तो उसका आंसर होगा स्वचितस्य शांतते। कह अस्नातः कुशहस्तः सरस तीरे ब्रूते, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हम लोग का हो जाएगा व्याघ्र, मतलब व्याघ्र को उन्होंने देखा था, स्नान करने जा रहे थे उस दौरान। अगला क्वेश्चन है वृद्ध व्याघ्र किम दातुम इच्छति अस्म, व्याघ्र जो कैसा मतलब कि वह कैसा इच्छा हुआ चाहता था वृद्ध व्याघ्र से, तो वह सुवर्ण कंगनम, मतलब सोना की कंगन उन्होंने मांगा था, इच्छा वो रखी थी। पथिका कुत्र निमग्न अभवतः, ठीक कह रहा है पथिका कुत्र निमग्न अभवत, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का महापंक्य हो जाएगा, ठीक है ना, तो अंग होता है उसका। पथिकः केन व्यापादितः कादिश्च, पथिका क्या थे, जो पथिक थे वह क्या थे, तो वह क्या थे, व्याघ्रेन, मतलब व्याघ्र मतलब बाघ को देखे थे। अगला क्वेश्चन है कर्ण कम कवचम कुंडले च ददाति, तो कर्णम जो थे यह क्या थे, वह इंद्र से उनको कवच मिला था, दिया था। सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठतु ते यशः इति क कथित वान, इसका आंसर हो जाएगा कर्ण। सर्वे किम त्यजेहु, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वार्थम, ठीक, मतलब सभी को क्या त्याग देना चाहिए, तो स्वार्थ त्याग देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है वैरन कस्य समनम असंभवम, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का वी वैरस्य। अगला है केन मीमांसा दर्शनम प्रणीतम, ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा जैमिनिना। नश्यति किस लकार का रूप है, नश्यति किस लकार का रूप है, लट है कि लंग है कि लोट है कि लिरिट है, तो इसका जो हम लोग का हो जाएगा स्यति स्यत संसी, ठीक है ना, स्यति स्यत संसी, यह लट लकार का रूप है। अगला हो जाएगा कुरु किस लकार का रूप है, देखिए तू तामंतु अहितम तह, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोट लकार। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पितरा किस विभक्ति का रूप है, तो पितरा जो है यह हम लोगों का तृतीय विभक्ति का रूप है। उसके लता शब्द के तृतीय बहुवचन में क्या होगा, तो लता, इससे पहले भी हम सेशन में बताए हैं, जो आपको आकार वाला जो भी होगा वो आपको याद करना होगा, जैसे पीता हो गया, लता हो गया, सीता हो गया, जिसके अंत में आकार होगा वह इसी शब्द पर याद रह जाएगा, जुट जाएगा। अनेन
पद का मूल रूप क्या है? तो अनेन पद का मूल रूप है इदम। अगला क्वेश्चन है हिमालयात गंगा प्रभवती में कौन सी विभक्ति है? हिमालयात है, ठीक है ना, हिमालयात की बात की गई है, तो ये हम लोग का है पंचमी है। हिमालयात गंगा प्रभवती में कौन सा सूत्र है? तो ये जो सूत्र जो होगा हम लोग का वह होगा भुवः प्रभश्च भुवः। सह आचार्यार्थ व्याकरणम पठती में कौन विभक्ति है? ठीक है, वह आचार्य व्याकरण पढ़ता है, तो यह कौन सी विभक्ति है? तो ये जो हम लोग का आंसर होगा इसका हो जाएगा पंचमी। अगला क्वेश्चन है सुरूपम में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पहले पढ़ते हैं बाद में, तो इसमें जो उपसर्ग होगा वो हम लोग का सु हो जाएगा। उपकर्म में कौन सा? अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, उपकर्म में कौन सा उपसर्ग है? उपकर्म की बात की उपसर्ग मीन्स पहले होता है, तो ये जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वह उप हो जाएगा। उसके बाद परि के योग से बना शब्द बनता है। परि के योग से कौन सा शब्द बनता है? तो ये हम लोग का परिणति हो जाएगा। उसके बाद यशस्विनी प्लस इंगिप बोलते हैं से कौन सा शब्द बनता है? तो ये जो हम लोग का बनेगा वह हम लोग का हो जाएगा यशविनी। उसके बाद तेजस्विन जो प्लस यंगिप से कौन सा? तेजस्विनी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 50 नंबर क्वेश्चन, जो श्रीमत प्लस अंगिप से कौन सा शब्द बनेगा? तो यह श्रीमती बनेगा, जो हम लोग का आंसर होगा वह हो जाएगा सी। अगला है दिक जोड़ गज से कौन सा होता है? दिग्गज हो जाएगा, यह हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। अगला है अच जोड़ अंत से कौन सा शब्द होता है? अजंत हो जाएगा, ठीक है ना। अच जोड़ अंत से क्या हो जाएगा? अजंत हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जगत जोड़ नाथ से कौन सा शब्द बनेगा? तो हम लोग का जगन्नाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जगन्नाथ हो जाएगा हम लोग का। अगला है अहीन कुलम में कौन सा समास है? अहीन कुलम में हम लोग का जो है द्वंद्व समास है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है महापुरुष में कौन सा समास है? तो महापुरुष में हम लोग का जो है वह कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गंगा जलम में कौन सा समास है? तो गंगा जलम में हम लोग का तत्पुरुष समास है। त्रिभुवन में कौन सा समास है? तो त्रिभुवन मतलब द्विगु, मतलब जहाँ भी अंक का होगा वह द्विगु हो जाएगा। त्रि चतुर्थ ये जो भी होगा यह द्विगु समास होगा। राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा होगा? तो राजन की बात की गई तो वह राज्ञम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनुच्छेद का होगा अनु जोड़ छेदम। अगला क्वेश्चन है देशभक्ति का विग्रह क्या होगा? तो देशभक्ति का जो विग्रह है वो हम लोग का देशस्य भक्ति हो जाएगा। तो ये हम लोग का अंतिम क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपको यह 60 क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से आप रिपीट कीजिएगा, और अगर आपका सेशन अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम नेक्स्ट सेशन और भी आपको 5 करना है, जिसमें 2 कर दिए हैं, 3 बचा हुआ है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपका सेशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।